Good morning all of you. Today we will study about class 8 English reader और लेसन नंबर 1 आफ्टर 20 years पार्ट 2। मतलब हम लोगों ने पार्ट 1 लेसन नंबर 1 का हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ रखा है। अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड, क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड की ये बुक है। इसी बुक का लेसन नंबर 1 है जो आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स जो है ये वाला लेसन, पहला ही लेसन आपका है आफ्टर 20 ईयर्स। इस लेसन को हम लोगों ने आधा पढ़ रखा था, मतलब हाफ हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था और हाफ के बाद हम लोगों को पढ़ना है। और रहा बात, पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 हम पढ़ने जाते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो आप लोगों को पार्ट 1 की वीडियो में हर चीज़ें लगभग समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर नहीं आई होंगी तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप का बना हुआ जो मैसेज है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों का कंप्लीट यहाँ तक हो गया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसकी थोड़ी सी जो पार्ट 1 की रेफरेंस हम पढ़ने के बाद ही आगे चलेंगे। होता ही है कि एक जो है पुलिसमैन जो है दैनिक की तरह, जिस तरह से रोज़ वो टहलता है उस तरह से टहलता रहता है और टहलते टहलते हर एक गेट को देखता है कि किसी का गेट लॉक हुआ है नहीं हुआ है, सब चीज़ चेक करते हुए देखता है और धीरे धीरे वह अपनी मार्केट में, अपने रोड पे वो टहलता हुआ निकलता है। अचानक उसे एक इंसान दिखाई देता है जो एक हार्डवेयर स्टोर के डार्कनेस में बैठा हुआ होता है और वहाँ पे वो उसे देखने के बाद इसे शक होता है और उसके पास जाता है। कौन? पुलिसमैन जो है उसके पास जाता है। किसके पास? और जो दूसरा वाला इंसान खड़ा है, और उस इंसान का क्या नाम था बेटा? हम लोगों ने कल ही पढ़ा, बॉब नाम था। ठीक है, बॉब उसका नाम था। और दूसरा जो पुलिसमैन था, एक पुलिसमैन जो था वही अपना घूमकर इधर उधर देख रहा था और उसकी रोज का कार्य जो था वो कर रहा था। फिर उसके बाद जब उसके पास हो जाता है, मतलब पुलिसमैन बॉब के पास जब जाता है तो बॉब कहता है सब कुछ ठीक है अफसर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ अकेले अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। इसके दोस्त का नाम क्या था? जिमी। क्या नाम था? जिमी वेल्स की जो है वो वेट कर रहा था और उसी की वेट कर रहा था और कह रहा था कि मैं कोई बहुत गड़बड़ आदमी नहीं हूँ या टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरा काम है, मैं अपने दोस्त को आज 20 साल पहले हम लोगों ने वादा किया था, उसी वादे के मुताबिक हम एक रेस्टोरेंट का नाम होता है बिग जॉय ब्रांडी रेस्टोरेंट के पास वो था और कहता है इसी जगह एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बिग जो ब्रांडी, मैं अपने दोस्त का इसी जगह वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब चीज़ें कुछ बताता है। कुछ बताने के बाद पुलिसमैन सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये इंसान जो है अपने दोस्त जिमी वेल्स का इंतजार कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ से बात हमारी जो है आगे चलेगी। आगे हम शुरू करते हैं। अपने पेज को आप टर्न कर लीजिए, ये यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो लाइन फिर से आपने देख लीजिए आप लोग। दैट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। करा कि वह साउंड जो ध्वनि थी वो बहुत ही रुचिकर थी, बट रैदर टू लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। और टाइम बिटवीन मीटिंग्स, मीटिंग के बीच की जो टाइम होती है, जो टाइम थी, हैव नॉट यू हार्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू वेंट अवे, करके हैव नॉट यू हेयर्ड, आप नहीं सुन चुके होंगे फ्रॉम यू फ्रेंड, आप अपने दोस्त की आवाज़ को नहीं सुन सके होंगे क्योंकि आप काफ़ी दूर चले गए थे। इसका मतलब, कहने का मतलब बॉब कह रहे हैं कि भाई जिमी वेल्स की आवाज़ बहुत अच्छी होगी और वो आवाज़ जो है मैं काफ़ी दूर चला गया था इसलिए मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाई, क्योंकि वो पुलिसमैन ही था जो बॉब से बोल रहा था कि भाई पुलिसमैन जो है बॉब से बोल रहा है कि आप अपने दोस्त किसकी, जिमी की आवाज़ नहीं सुन पाए होंगे और काफ़ी दिनों से वो दूर आप जो थे इसलिए वो नहीं कर पाए। ठीक है, आगे चलें। वेल यू नो हाउ इट इज, अच्छा आप जानते हैं कि वह कैसा है। कौन कैसा है? जिमी वेल्स। किससे पूछ रहा है? बॉब जो है किससे पूछ रहा है? पुलिसमैन से पूछ रहा है। और किसके बारे में पूछ रहा है? जिमी वेल्स और बॉब के बीच का रिलेशन क्या है? ये दोनों क्या है? क्लोज फ्रेंड। ये दोनों का रिलेशन क्या है? ये दोनों क्या है? क्लोज फ्रेंड्स हैं। वी रोट प्रीटी रेगुलर एट फर्स्ट, करे कि हम
हमेशा पहली बार ये अच्छे अच्छे लिखते थे। देन अ टाइम एज टाइम पास, जैसे समय बीतता गया वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हम लोगों ने अपना अपना रास्ता खोते गए। अर्थात कुछ दिनों तक तो ये दोनों दोस्त जो थे जिमी और बॉब जो थे एक ही साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक ही साथ हर काम करते थे। लेकिन कुछ जब धीरे धीरे ये डेवलप होते गए, बड़े होते गए, तो इन लोगों के रास्ते भी अलग अलग होते गए। अर्थात एक एम्बिशियस बन गया और एक जो है पैट्रियट बन गया। एम्बिशियस मतलब होता है बेटा महत्वाकांक्षी, और पैट्रियट मतलब होता है आपका देशभक्त। क्लियर? हाँ, फिर क्या करा है, आई हैड ए प्रीटी लिवली लाइफ आउट देयर इन द वेस्ट, करें कि मैं जीना चाहता था कि सुंदर जीवन जिए और अपने देश को छोड़कर किसी पश्चिमी देश में चला जाऊं। एंड नॉट मच टाइम फॉर राइटिंग लेटर, और मुझे राइटिंग लेटर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कहा कि भाई हमें केवल राइटिंग लेटर में ही मज़ा नहीं है, या फिर मेरा जीवन वही नहीं है, मुझे पश्चिमी देशों में चला जाना चाहिए जिससे कि मैं धन संपदा को एकत्रित कर पाऊँ, कलेक्ट कर पाऊँ। फिर क्या होता है आगे, बट आई एम श्योर दैट, लेकिन मैं अपने बात पे एकदम श्योर था, जिमी विल कम टू मीट मी हेयर इफ ही इज स्टिल अलाइव, करे कि मैं अपने काम में निश्चित था, जिम्मी जो है मुझे मिलने के लिए यहाँ आएगा यदि वह जीवित है तो। अगर जिम्मी जीवित है, क्योंकि 20 साल ये सब दोनों एक दूसरे से दूर रहे, तो जाहिर सी बात है कि 20 साल में कोई कांटेक्ट इन दोनों के बीच में नहीं रहा। तो लोग जो है, जो बॉब और जिम्मी दोनों लोग ये भूल गए थे कि मेरा दोस्त किस परिस्थिति में होगा और जिंदा होगा या मर गया होगा। तो बॉब कह रहा है कि अगर जिम्मी जिंदा होगा या लाइव होगा तो वो जरूर यहाँ आएगा। बिकॉज ही वॉज ऑलवेज सिंपली द बेस्ट एंड द ट्रूएस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड, करा क्योंकि वह हमेशा के लिए बहुत ही साधारण और अच्छा दोस्त था, और इस संसार का सबसे सच्चा दोस्त भी है अगर कोई तो बॉब का कौन है, जिम्मी। मतलब इनकी कैरेक्टर जो है बहुत ही अच्छे हैं, किनके, जिम्मी वेल्स के। ही वांट फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, वह कभी भी अपने दोस्त को नहीं भूल सकता। कौन से दोस्त, पुराने दोस्त, मतलब बचपन के दोस्त को वो नहीं भूल सकता। आई एम सर्टेन, मैं जीवित हूँ, आई हैव कम द 1000 miles टू स्टैंड हेयर राइटिंग वेटिंग टू नाइट, मैं हजारों मील दूर से मैं यहाँ आकर स्टैंड हूँ और उसकी आज रात की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज रात में प्रतीक्षा किसी कर रहा हूँ, बॉब जो है 1000 मील से आया है और किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जिमी वेल्स की। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, नहीं, बट इट इज ऑल वर्थ इट इफ माई ओल्ड फ्रेंड टर्न्स अप, करेगी बट, लेकिन इट इज ऑल वर्थ, लेकिन सब कुछ करेगी, इट इज सब कुछ जो है संपत्ति होने के बाद यदि मेरा पुराना दोस्त टर्न अप हो गया होगा, बदल गया होगा या भूल गया होगा। अगर इतना भाई 20 years इज अ लॉन्ग टाइम, कोई भी इंसान बदल सकता है। करा कि बॉब जो कह रहा है कि जिम्मी 20 साल में अगर उसने वो बदल गया होगा तो भाई वो नहीं आएगा। द मैन फ्रॉम द वेस्ट पुल्ड द हैंडसम वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट, वो आदमी ने एक जो वेस्ट वाला आदमी था, वेस्ट वाला मतलब बॉब जो था, उसने एक सुंदर सी घड़ी अपने हाथ में पहन रखी थी, आउट ऑफ हिज पॉकेट, जिसे अपने पॉकेट से बाहर निकाला। द पुलिसमैन सा दैट, पुलिसमैन ने देखा, इट्स लीड्स वर सेट विथ अ स्मॉल डायमंड, उसने देखा कि उस वॉच में घड़ी में जो है बहुत सी छोटे छोटे पार्ट्स के डायमंड्स लगे हुए थे। अर्थात वह बड़ा अमीर था। कौन, बॉब। 3 minutes to 10 ही सेड, उसने कहा कि 10:03 हो गए हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when Jimmy and I said goodbye at the door of Big Joy Brandy, कहा कि एकदम करेक्ट टाइम थी उस समय 10 बजे, जब हम और जिम्मी ने पहले 20 साल पहले इसी डोर पे, इसी दरवाजे पे हम लोगों ने बिग जॉय ब्रांडी नामक रेस्टोरेंट के दरवाजे पे हम लोगों ने एक दूसरे को बाय बोला था। मतलब कितने, 10 o'clock PM का, 10 o'clock PM में इन लोगों ने क्या किया था, एक दूसरे को बाय बोला था। और 10:03 PM हो गए हैं, अभी तक जिम्मी का पता नहीं है।
नॉट बैड, आई होप जिम्मी हैड डन वेल फॉर हिमसेल्फ टू। कह रहे कि नॉट बैड, बुरा नहीं है, आई होप जिम्मी हैज डन वेल फॉर हिमसेल्फ टू। मुझे आशा है कि जिम्मी जो है वो भी उतना ही चिंतित होगा या उतना ही सही होगा जितना कि मैं। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि जिम्मी भी है, जिम्मी भी मेरे जैसा ही परेशान होगा जैसा कि बॉब खुद परेशान है। हाँ, जिम्मी वाज ऑलवेज अ बिट स्लो। जिम्मी जो है हमेशा हर काम, हमेशा जो काम था वो स्लो किया करता था। स्लो मतलब वो धीरे धीरे किया करता था। यू नो, आप जानते हैं, अ गुड फेलो बट अ बिट स्लो। एक अच्छा दोस्त था लेकिन एक अजीब उसमें हरकत थी। बिट मतलब एक धीरे धीरे करने का एक छोटा सा वो टुकड़ा था। कौन? जिम्मी वेल्स। ही वुड नॉट टेक माई रिस्क, वह कोई भी रिस्क नहीं लेता था। आई हैव हैड टू रिस्क अ लॉट टू मेक माई मनी। कहें कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में बहुत सारे रिस्क हम लोगों ने लिए हैं। यू हैव टू आउट देयर इन द वेस्ट। आप जानते हैं कि जब आप वेस्ट में जाते हैं या किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिससे कि हमें उसमें रिस्क लेना ही पड़ा। द पुलिसमैन स्वैंग हिज क्लब एंड बिगैन टू मूव ऑन। अब पुलिसमैन जो है वहाँ से निकला और अपने रास्ते को चल दिया। आई विल हैव टू बी द ऑन माई वे, ही सैड। उसने कहा कि आई विल हैव टू बी ऑन माई वे, कि मैं भी अपने रास्ते में चला जाऊँगा। होप योर फ्रेंड टर्न्स अप ऑल राइट। आशा करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड जल्दी ही यहाँ आएगा। आर यू गोइंग टू वेट लॉन्ग? करें कि आर यू गोइंग टू वेट लॉन्ग, क्या तुम लंबे समय तक उसका इंतजार करोगे? हाफ एन आवर एट लीस्ट, द मैन सैड। वो आदमी ने कहा कि ज़्यादा देर तक नहीं, लगभग आधा घंटा और हम उसका इंतजार करेंगे। इफ़ जिम्मी अलाइव, यदि जिम्मी जीवित होगा, ही विल बी हियर बाई देन,